बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस द्वारा शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की 50% सीमा को हटाने का स्पष्ट संकल्प व्यक्त किया है। यह फैसला खास करके विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल करना है। बैठक का समापन दूसरे दिन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण पर बात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि 50% सीमा को टूटे बिना देश में सामाजिक समानता और समावेशी आर्थिक विकास संभव नहीं है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि केवल सरकारी नौकरियों तक तो आरक्षण सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र और निजी अनुबंध वित्तीय सहायता योजनाओं एवं बाजारों तक पहुंच में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण 50% की सीमा से आगे जाकर 75% तक आरक्षण का विस्तार करने का पक्षधर में है। बढ़ते जातिगत जनगणना के आंकड़े ऐसा करने का आधार दें। वे कुछ समय पहले भी इस बात की वकालत कर चुके हैं कि जाति आधारित जनगणना होना बेहद जरूरी है, ताकि आरक्षण सभी समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में दिया जा सके। बैठक में सामाजिक न्याय की रणनीति तैयार करने के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी प्रस्तुत हुआ कि कांग्रेस केंद्र सरकार को इस मामले पर दबाव बनाई हुई है। सिद्धारमैया ने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य ओजरी जातियों की समय समय पर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जाति जनगणना होना आवश्यक है। उन्होंने संगठित शिक्षा, नौकरियों और पहचान दिलाने हेतु जातिगत जनगणना को निर्णायक तर्क बताया और कहा कि इतिहासगत रूप से जो लोग वंचित रहे उन्हें सम्मान, पहचान और मूल ताकत देना लड़ाई लड़ना रहेगा। यह घोषणा बिहार चुनाव से पहले बेंगलुरु से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। बिहार राज्य की लगभग 63% आबादी पिछड़ी जातियों की है, जिनका समर्थन बीजेपी या अन्य पार्टियों से कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है। कांग्रेस की ओबीसी परिषद अगले स्तर पर जाकर सभी पिछड़ी जातियों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निजी क्षेत्र में आरक्षण तथा आर्थिक अवसरों में आरक्षण सुनिश्चित करने की रणनीति बना रहे हैं। सिद्धारमैया ने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान और वास्तविक अधिकारों की लड़ाई है। यदि हाशिए पर पूरे समुदाय को आवाज को दिशा नहीं दी जाती तो कोई भी लोकतंत्र सच्चा और संतुलित नहीं रह सकता। उन्होंने बैठक को याद दिलाया कि सिर्फ आंकड़ों की गिनती से समस्या हल नहीं होती, बल्कि समाधान तब होगा जब उन समुदायों की कठिनाइयों, आवाजों और आकांक्षाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक राजनीतिक तौर पर मान्यता मिलेगी। कांग्रेस की पूरी रणनीति 50% की आरक्षण सीमा को तोड़कर 75% तक पहुंचाने तथा निजी क्षेत्र के आरक्षण और आर्थिक परिस्थितियों संतुलित लाने की दिशा में है। सिद्धारमैया ने इसे सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान एवं राजनीतिक पहचान की लड़ाई के रूप में उभारा है। बिहार चुनाव से पहले इस प्रस्ताव से कांग्रेस सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों के बीच अपना आधार मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। कांग्रेस की यह पहल राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो आगामी चुनाव के दौरान ओबीसी और कमजोर वर्गों के समर्थन को प्रभावित करने का सक्षम हथियार साबित हो सकता है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।